नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। हरीश रावत ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर बयान बम ऐसा फोड़ा कि देहरादून से दिल्ली तक कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। चुनावी बिगुल बजने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए। गुपचुप तरीके से ही सही, लीडरान ये कहने लगे कि क्या जिस तोप का मुंह अभी तक बीजेपी की धामी सरकार की तरफ था, वो 24 अकबर रोड दिल्ली की तरफ घूम चुका है। क्या वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस छोड़ने या फिर राजनीति से संन्यास लेने के सवाल को हरीश रावत टाल गए, लेकिन उनके ट्वीट ने बहुत सारे सवालों और विवादों को हवा दे दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पंजाब के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है? सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी दिग्गज हरीश रावत के ट्वीट से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे कवायद पर क्या है हरीश रावत की प्रतिक्रिया, ये पहले देख लेते हैं। सर, आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर, दो शब्द बोल दीजिए सर। हेलो सर, समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर, आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे पहले परिचय करा दे उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, मुन्ना सिंह चौहान, विधायक बीजेपी, गर्मा दसोनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शिशुपाल रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। गर्मा दसोनी जी, कांग्रेस के अंदर हरीश रावत की राह में आखिर रोड़ा कौन है, जिस वजह से पहले फेसबुक पोस्ट, फिर ट्वीट, और उन्होंने सारी बात, सारी जो दिल की टीस है, जाहिर कर दी? देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि 7 साल तक या 7.5 साल तक मोदी जी के मन की बात आप लोगों ने खूब सुन ली। अब थोड़ा आदत कांग्रेस के लोगों के भी मन की बात सुनने की डालिए आप लोग। मीडिया जगत में हरीश रावत जी की बातें हमेशा सुनी गई है मीडिया में। हरीश रावत जी की बात हमेशा सुनी गई है जन जन में। मैं इनकार नहीं कर रही, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि वो हमेशा मीडिया के चहेते बने रहे हैं और कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा होता है हमेशा जो मीडिया को अटेंशन। तो इस बार ऐसा क्या है गर्मा जी? मैं वही बोल रही हूँ कि आज जो बखेड़ा इतना खड़ा हो रहा है, तो एक बार के लिए अगर माननीय हरीश रावत जी ने भी अपने मन की बात कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अगर संगठन के किसी कार्यकर्ता से या संगठन के किसी व्यक्ति से कोई भूल बराबर हुई है जो माननीय हरीश रावत जी को नागवार गुजरा है, तो मुझे लगता है कि हमारे संगठन में इतना दमखम तो है। देखिए, आपकी बातें आगे बढ़े उसमें ये कहते हैं, लेकिन आप सब समझते हैं कांग्रेस में बड़ा चेहरा कौन? हरीश रावत। आखिर हरीश रावत से बड़ा कौन होना चाहता है? मैं वही कह रही हूँ कि होना कौन चाहता है हरीश रावत से, और कौन वो कार्यकर्ता है जो हरीश रावत के रास्ते में आ रहा है? राहुल जी, मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। अपने ट्वीट में या अपने फेसबुक पोस्ट में मुझे बताइए कि रावत जी की कौन सी लाइन वो है जिसमें वो कांग्रेस छोड़ने की बात कह रहे हैं। न दैन्यम न पलायनम, नया साल नया रास्ता दिखाएगा, क्या है ये सब? नहीं, उन्होंने कहा मेरे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, समंदर में कैसे रहे, मन में बहुत विचार आ रहा है। हरीश रावत, अब बहुत हो गया, बहुत तय लिया, विश्राम करें। कि न दैन्यम न पलायनम का जितना मैं अर्थ समझ रही हूँ, उनका मतलब यही है कि मैं रण छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। 50 साल की तपस्या। वो राजनीतिकरण हो सकता है कांग्रेस ना हो। नहीं राहुल जी, अगर आप लोग गलती कर रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि माननीय रावत जी कांग्रेस हम लोग गलती कर रहे हैं, उनके विचार जो सामने आ रहे हैं, जो कांग्रेस गलती कर रही है, वो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जिस वजह से हरीश रावत को ये बातें लिखनी पड़ी। उसे कौन समझेगा? दिल्ली आला कमान, प्रदेश अध्यक्ष, आपके नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश प्रभारी, समझ कौन रहा है हरीश रावत को? देखिए, मैं अपनी बात, अगर आप तो
अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात संक्षेप रखूं, में राहुल जी। गरिमा जी, संक्षेप में, वक्त भी कम है और भी मेहमान हैं। हाँ, तो बुलाया मुझे है, लेकिन मुझसे ज्यादा आप बात रख रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आपने बुलाया सवाल तो आप ही मुझे से है, पूछा जा रहा है और सारे हाँ, सवाल वाजिब लगातार हैं। तो आप बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं ना। आप सुनिएगा डिबेट दोबारा, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं गेस्ट को? मैं बात मैं हरीश सिर्फ रावत की इतना कर रहा आपसे हूं और कहना आप चाह रही बीजेपी की हूँ। बात कर रहे हैं, बात पूरी कर लीजिए आप। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाह रही हूँ राहुल जी कि माननीय रावत जी ने जिसके बारे में भी लिखा होगा, मेरा संगठन बड़ा है और मैच्योर है, इतना उसके अंदर परिपक्वता है कि वो इस पूरे मैटर को समझकर कहां पर माननीय हरीश रावत जी की नब्ज दुखी है, कहां वो हर्ट हुए हैं, इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने तो उसका इंटरप्रिटेशन फेसबुक फिर आप लोगों ने ये निकाल लिया, फिर आप लोगों पर आ गई। पहले कांग्रेस अपने आप को देख लीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए, पहले कांग्रेस अपने आप को देख ले। आप लोगों में क्यों गिना जा रहा है? पहले आप लोग देख लीजिए। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी ने ये नहीं कहा ना कि तैरने नहीं देते, हाथ पांव नहीं बढ़ते, फिर मोदी की बात क्यों कर रही है आप? हरीश रावत की बात कीजिए, हरीश रावत की बात कीजिए, एक बार कर दें, हरीश रावत की बात कीजिए आप। मुन्ना सिंह चौहान जी, देखिए बीजेपी तो कह रही है उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बैठे बिठाए आप लोगों को मुद्दा मिल गया है, अब चुनाव में इसे बुलाया जाएगा। आप लोगों को लगता था कि हरीश रावत बड़े चैलेंज है, लेकिन अब ये चैलेंज भी खत्म। जी नहीं, हमें कहीं नहीं लगता था हरीश रावत जी बड़े चैलेंज है, लेकिन हरीश रावत जी के प्रति ये आदर भाव तो हमेशा रहता है कि इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इन द स्टेट, और वो आदर उनका आज भी बना हुआ है, और ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन। तो अभी जो गरिमा जी बता रही थी, कांग्रेस की आदरणीय प्रवक्ता जी, एक तो उन्होंने जो कुछ कहा, इट इज एन कैंडिड कन्फेशन। वो कैंडिड कन्फेशन इस बात का जो एक मैस है कांग्रेस के अंदर, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, और हरीश रावत जी का जो एक ट्वीट है, ये भी अपने आप में फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेट होकर के ही जो बेयर ट्रुथ है उसको बोलने पर व्यक्ति आता है। जो एक प्रकार से लीडरशिप क्राइसिस है पूरे कांग्रेस के अंदर, जो मुद्दों की क्राइसिस है, जो एक बैंकरप्सी है कांग्रेस के अंदर, जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो है, और जिस प्रकार से इन्होंने अपना आखिरी जिसे कहना चाहिए तोप भी चला करके देख लिया, जिस प्रकार से इनके राहुल गांधी जी बजाय इनकी स्थिति को कुछ सुधारने में कुछ कर पाते, जिस तरीके से वो कांग्रेस की फजियत करके चले गए, उसका नतीजा है कि हरीश रावत जी अपने फ्रस्ट्रेशन को इस रूप में जाहिर कर रहे हैं। और मैं गरिमा जी की इस बात के लिए तो तारीफ करूंगा कि गरिमा जी ने दबे जवान में ही सही है, एज सेड द कैंडिड कन्फेशन, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि तमाम सारी गड़बड़ियां हैं, तमाम सारी नाकामियां हैं, तमाम सारी निराशाएं हैं, और तमाम सारा जिसे कहना चाहिए नाउम्मीदी है, जिसकी वजह से हरीश रावत जी को अपने तथाकथित हाई कमांड के ऊपर, या अपने पार्टी के लीडरशिप के ऊपर, या उनके सोच के ऊपर, या उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, या राजनीतिक उनके समझ के बारे में, ये तमाम सारी बातें कहनी पड़ रही है। ठीक है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कंसर्न ही नहीं रहा, लेकिन हाँ, कांग्रेस की अंदरूनी निराशा, हताशा, बेचैनी, और कम से कम हरीश रावत जैसे। ठीक है, चर्चा में एक बयान सुनवाते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जो कि हरीश रावत के सलाहकार हैं, उनको सुनना बेहद जरूरी है। उनकी बातों से ये समझ आएगा कि ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। सुरेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर निशाना साधा है, सुनिए। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है, और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है। कि देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं हमारे, और प्रभारी का मतलब होता है पंचायती प्रमुख होना, और यदि कोई पंचायती प्रमुख सीधे सीधे कहीं पार्टी बनता हुआ दिखता है, कहीं कार्यकर्ताओं के हाथों को रोकने का काम करता है, कांग्रेस की वापसी में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, तो मैं समझता हूं हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र यादव का नाम आया है। गर्मा जी, संक्षेप में, कम शब्दों में अपनी बात कह दीजिए। देखिए, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अग्रवाल साहब ने बहुत कुछ कह दिया। मैं अग्रवाल जी की बात पर बाद में आऊंगी, पहले मैं बताना चाहती हूँ। फिर आप बीजेपी का जवाब दे देंगे। आप बीजेपी का, देखिए मेरा जो सवाल है वो जवाब दे दीजिए।
राहुल जी प्लीज कम ऑन। आप प्लीज मेरे चर्चा को मेरे हिसाब से चलने दीजिए गरिमा जी। लगातार गरिमा जी नहीं, गरिमा जी आप मेरी चर्चा को मेरे हिसाब से चलने दीजिए, मेरी बहस को मेरे हिसाब से चलने दीजिए। बुलाते क्यों हैं? देवेंद्र यादव के बारे में क्या कुछ कहेंगी आप? मैंने आपसे कहा मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। मैंने आप पहले मेरा जवाब दे दीजिए, फिर आप बीजेपी का जवाब दीजिए। पहले मेरा जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे भाजपा का पहले जवाब देना है। मुझे मुन्ना आप या तो इस आप मेरे सवाल से बचना चाहती हैं या टाइम पास करना चाहती हैं कि टाइम निकल जाए, शो खत्म हो। Caught in a difficult situation. क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे। आप बता दीजिए ना। देखिए इधर उधर की बातें ना कीजिए, देवेंद्र यादव के बारे में बात कर लीजिए जो अग्रवाल साहब ने कही है। उस मन की बात को सुरेंद्र अग्रवाल जी ने विस्तार दे दिया। ठीक है मुन्ना जी मुझे मुन्ना सिंह चौहान की बातों का जवाब देना है। आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? अगर मैं मुझे आपत्ति इस बात की है कि मेरा जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं, इस बात की आपत्ति है। बाकी भी मेहमान हमारे पास है। मैंने अपनी पीठ नहीं दिखाई है। नहीं, आप सीधे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने इनकार सीधे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। गरिमा जी तो बड़ी कूल हेडेड प्रवक्ता हैं। गरिमा जी तो बहुत कूल हेडेड प्रवक्ता हैं। ठीक है, नहीं देना चाहती, उत्तेजित नहीं देना चाहती आप। मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। शिशुपाल रावत जी, एक तस्वीर आई यूकेडी के बड़े सीनियर नेता से मुलाकात होती है हरीश रावत जी की, वो सुबह की तस्वीर बनाते हैं। आज आप हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, उनके लिस्ट में हो सकती है, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है। अब आपको लगता है कि अब तो हरीश रावत जी की नाराजगी आप लोगों के काम आने वाली है। अब कांग्रेस नहीं बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला। जी मेरे से पूछा गया। जी आपसे ही पूछा गया सवाल शिशुपाल जी। देखिए आम आदमी पार्टी का काम करने का अपना एक तरीका है और एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस को हम कहीं भी अपनी फाइट में नहीं मानते। ये जरूर है कि हमारे पास आज जो है वोट बैंक नहीं है, पूर्व का पंच प्रधान नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कोई हरीश रावत जी जग जाहिर नहीं कर रहे। जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने कही थी, खुर्शीद आलम जी ने कही थी, सलमान खुर्शीद ने कही थी कि भैया इस कांग्रेस को चला कौन रहा है, भगवान भरोसे कांग्रेस चल रही है, कौन कार्यकारी अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष है, कहां से निर्णय लिए जाते हैं। तो ये कांग्रेस का मामला है। जहां तक हरीश रावत जी की बात है, हरीश रावत जी जो मुझे संज्ञान में आता है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को सब मिलकर के घेरना चाहते हैं, जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला चल रहा है। और हम कांग्रेस को गिनती में नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे ही जो मुकाबला वो भारतीय जनता पार्टी से। अभी जहां तक मुन्ना सिंह चौहान जी बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई कांग्रेस। ठीक है, बात यहाँ हरीश रावत की हो रही है तो हरीश रावत पर ही रहे, बीजेपी और दूसरी चीजें और दूसरे मुद्दे पर ना जाए। उमाकांत लखेड़ा जी, ठीक है उमाकांत लखेड़ा जी, नहीं क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस को आपको गरिमा जी आप तय नहीं करेंगी कि हमें क्या सवाल पूछना है क्या नहीं पूछना है और डिबेट का आधार क्या रहेगा? उमाकांत नहीं, मैं सवाल तो मेरा ही होगा, सवाल तो मेरा ही होगा। आप मुझसे न लड़िए, कांग्रेस में लड़िए, अपना हक पाइए। उमाकांत लखेड़ा जी, आप कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, पहाड़ से ताल्लुक आप रखते हैं। सवाल आपसे नहीं है, आपसे विश्लेषण इस पोस्ट को लेकर, चाहे वो फेसबुक पर हो या फिर ट्विटर पर हो, और जो उन्होंने बातें कही हैं। जी देखिए, मैं जो समझ पाता हूं और जो समझ पाया हूं, हरीश रावत जी बहुत मैच्योर्ड और मंजे हुए नेता हैं और वो बाकी लोकप्रियता के मामलों में पहाड़ के बाकी नेताओं से सबसे आगे हैं जो मौजूदा समय में जो वहाँ पर नेता हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो भी राजनीतिक संकट पैदा हुआ है उसके लिए वहाँ के स्थानीय नेता जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए कांग्रेस का आला कमान जिम्मेदार है। उन्होंने वहाँ इतना संवेदनशील और समस्याग्रस्त राज्य है उत्तराखंड, और उसी तरह से बहुत संवेदनशील वहाँ कांग्रेस का संगठन भी है। और इंदिरा हृदय जी का कुछ माह पहले निधन हो गया था, उसके बाद एक पावर असंतुलन वहाँ उत्तराखंड की राजनीति में खड़ा हुआ। और देवेंद्र यादव जो राजनीतिक नौसिखिया मैं उनको कहूँगा, उनको कोई राजनीतिक अनुभव इस तरह के संगठन के मामलों को डील करने का नहीं है। और उत्तराखंड के जो हरीश रावत जी हैं, वो उनका जो कद है
वो CWC के मेंबर हैं, वो कद्दावर नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और जो कांग्रेस की जो 3 पीढ़ियों के साथ वो काम कर चुके हैं। और दूसरा ये कि पंजाब में अमरिंदर सिंह जैसे भारी भरकम और नवजोत सिद्धू जैसे भारी भरकम उसका नतीजा जो भी निकला हो, तो वहां पर उनको नियंत्रण करने के लिए, निगरानी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हरीश रावत का कांग्रेस ने चयन किया, तो सोच समझ के। तो ऐसे भारी भरकम नेता को जब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना रहे हैं, तो कम से कम उनके कद का या उनसे कद से थोड़ा ऊपर वाला नेता तो वहां कोऑर्डिनेशन में रखिए। तो देवेंद्र यादव वहां एक किस्म से जो प्रदेश पार्टी में जो खींचतान है, उस खींचतान को कम करने के बजाय या समन्वय करने के बजाय उन्होंने वह खींचतान तेज कर दी। देखिए जो प्रचार है, सोशल मीडिया है, कैंपेन कमेटी के जो ठेके होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, एंड जिस तरह से मैं चूंकि चीजों को बारीकियों को समझता हूं, वो बारीकियों पर उन्होंने इस तरह से ईगो क्लैश की प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि देवेंद्र रावत का जो पद नहीं है। अब समस्या यह है कि इतना बड़ा जो संकट आया है, इसका समाधान एक ही है कि कांग्रेस आला कमान पहले देवेंद्र गर्मा जी आप रखती हैं। इसका समाधान ये है कि देवेंद्र उमाकांत लखेड़ा जी की बातों में भी देवेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। सूरत मुझे लग रहा है गर्मा दसौनी जी, मुझे लगता है ये उमाकांत लखेड़ा जी का या सुरेंद्र अग्रवाल जी का अपना परसेप्शन हो सकता है। अब सही जवाब तो इस बात का माननीय हरीश रावत जी दे सकते हैं कि आखिर उनकी भावनाएं अगर हर्ट हुई हैं तो वो हर्ट की किसने, ये तो माननीय हरीश रावत जी ही बता सकते हैं। एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो अगर उन्होंने पोस्ट डाली है तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आप लोगों के द्वारा किया और आप जैसे डैमेज कंट्रोल कर रही हैं यहाँ बैठकर, वो नहीं, डैमेज कंट्रोल ये कि ये उनकी बात है, वो जानते होंगे। आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि मैं सब कुछ पारदर्शी होता है, सब बेहतर तरीके से जानती है, और आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। आप अच्छी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज हमें लगा कि मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हरीश रावत की राह में रोड़ा कौन है, लेकिन आप भी जवाब नहीं दे पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लिखना था, जो कहना था हरीश रावत को, वो कह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरीश रावत ने जो कहा, जो लिखा, वही बता सकते हैं कि आखिर उनकी राह में रोड़ा कौन है। हालांकि अब हरीश रावत नुमा तोप का मुंह वाकई 24 अकबर रोड की तरफ है। वहां से अब डिसीजन होना है कि आगे होना क्या है। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत रहेंगे, अगर रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी रहेगी? क्या वो सीएम फेस के उम्मीदवार रहेंगे या फिर उन्हीं के दम पर उत्तराखंड कांग्रेस 2022 में चुनाव लड़ेगी? इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए इतना ही।